हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे ईएमसी वर्कशीट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 9th to 12th 9th to 12th के सभी बच्चों को ये वर्कशीट अपनी कॉपी में करनी है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो आज की जो वर्कशीट है वो वर्कशीट आपकी कंटिन्यू रहेगी डर के साथ डर के पार। पार्ट 2 है ये आपका। पार्ट फर्स्ट में भी हमने डर के बारे में ही चर्चा की थी। सो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली ईएमसी वर्कशीट में हमने अपने डर को जाना और पता लगाया कि डर सभी को लगता है। पिछली वर्कशीट में हमने देखा, हमने एक एक्टिविटी की थी, उसके थ्रू हमने देखा कि जो डर है वो जो है सभी को लगता है किसी ना किसी रूप में। ठीक है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को क्या जो है स्टेज फियर है, किसी को ये डर है कि वो याद करेगा और वो भूल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमने जो है देखी थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी डर से डरने की बजाय हमें क्या करना चाहिए। कैसे, अगर हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो उसका जो भय है वो हम अपने मन से कैसे निकाल सकते हैं। सो यही पता लगाएंगे इसी वर्कशीट में। किसी डर का सामना करते हुए हम क्या अनुभव करते हैं, एक गतिविधि करके पता लगा सकते हैं। इसके लिए करना यह है कि आपको परिवार के किसी एक सदस्य की सहायता से अपनी आँखों पर एक पट्टी बांधनी है, फिर उनके निर्देश सुनकर चलना है। ये निर्देश हो सकते हैं तो आपको अपनी आँखों पर कुछ इस तरह से पट्टी बांधनी है, जैसे आप जो है खेलते हो तो ऐसे ही आपको जो भी आपके साथ हैं उनके निर्देशों को सुनकर आपको चलना है। ये निर्देश हो सकते हैं जैसे धीरे धीरे चलो, कूदो, तेज चलो, रुको, पीछे चलो, 4 कदम आगे चलो। इस तरह के निर्देश जो है इस गतिविधि में हो सकते हैं। यह गतिविधि 5 से 7 मिनट तक घर में या बाहर की जा सकती है। बस ध्यान रहे कि जगह ऐसी हो कि चोट ना लगे। तो आपको यह गतिविधि करते हुए यह बात ध्यान रखनी है कि आपको जगह ऐसी चुननी है कि आपको जो है चोट ना लगे, यानी सेफ तरीके से आप ये गतिविधि कर सको। अब इस गतिविधि में हुए अपने अनुभव को जो है आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर हम जो भी ये सारे प्रश्न हैं इनको लास्ट में जो है डिस्कस करेंगे, वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो आंखें बंद करके चलना कैसा लगा। तो आंखें बंद करके चलने में क्या लगता है, हमें डर लग रहा था। ठीक है, और कब सबसे अधिक डर लगा और क्यों। जब हमें ये लगता है ना कि हम एकदम से कहीं टकरा जाएंगे। ठीक है, आपको अपना अनुभव लिखना है तो आप जो है लिख सकते हो कि कब हमें डर लगता है सबसे अधिक डर लगता है जब हमें लगता है कि कहीं हम टकरा ना जाएं, कहीं हम गिर ना जाएं, कहीं हमें चोट ना लग जाए। तो इस तरह से हमें अधिक डर लगता है। डर से उभरने के लिए क्या किया। डर से उभरने के लिए हमें जो सामने वाला हमें निर्देश दे रहा है उसके निर्देशों का पालन करना होगा और उस पर हमें विश्वास करना होगा। सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पर वो विश्वास की होती है कि जब सामने वाला आपको कह रहा है तो अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप और भी ज़्यादा डरोगे, लेकिन अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। अगली बार यह गतिविधि फिर से आपको करनी हो तो पहली बार के किस अनुभव का प्रयोग करेंगे। पहली बार अगर हम सामने वाले पर विश्वास करते हैं तो उसी अनुभव का प्रयोग करते हुए हम सामने वाले पर विश्वास करके दूसरी बार भी हम यह गतिविधि कर सकते हैं। आप परिवार के किसी सदस्य को आप वैसे ही निर्देश दीजिए, उसका अनुभव जानिए, क्या उनका अनुभव आपसे अलग है, कैसे। तो अपने परिवार में आप अपने मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन किसी के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। अब आपको निर्देश देना है और उनको ये गतिविधि करनी है तो उनका अनुभव जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो। उनका अनुभव ये हो सकता है कि बहुत ही आसानी से वो जो है आप पर विश्वास करके वो जैसे जैसे आप निर्देश दोगे वैसे वैसे वो करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी अनुभव हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, डर के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, डर लगने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या डर का कारण जान लेने से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं वॉरेन बफेट ने क्या किया। तो डर के क्या प्रभाव हो सकते हैं। डर के कारण हमारा आत्मविश्वास डगमगा सकता है, हम अपने जीवन में असफलता का सामना कर सकते हैं,
और डर लगने के कारण कई हो सकते हैं। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से लगता है, किसी को सामने जो है स्टेज फियर है, किसी को बोलने से डर लगता है, किसी को एग्ज़ाम से डर लगता है, हाँ किसी को छिपकली से डर लगता है। डर बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या डर का कारण जान लेने से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है? तो बिल्कुल, डर का कारण जान लेने से हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं वॉरेन बफेट ने क्या किया। वॉरेन बफेट आज शेयर बाजार के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। एक समय ऐसा था जब उनमें सफल होने के बाद भी आत्मविश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। और जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो जिस चीज़ से हमें डर लगता है वो चीज़ हमें और ज़्यादा डराती है। वे सबके सामने अपनी बात, अपने विचार रखने से डरते थे। वे समझ गए कि जब तक यह डर है वह कोई बड़ी सफलता नहीं पा सकते। तो ये वो चीज़ समझ चुके थे कि जब तक उनके मन में डर रहेगा वो बड़ी सफलता नहीं पा सकते। उन्होंने अपने इस डर से दोस्ती की, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया और सबके सामने बोलने का अभ्यास जो है वो उन्होंने किया और इस तरह से उन्होंने अपने डर से दोस्ती कर ली। उसके बाद देखिए, सोचें वॉरेन बफेट की तरह। तो हमें भी, अगर हमारे मन में भी किसी चीज़ से डर है तो हमें अपने डर से दोस्ती करनी होगी और फिर हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिछली वर्कशीट में आपने अपने डर के बारे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा की थी। आइए उसे और गहराई से समझते हैं। उसके बारे में सोचिए, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और नीचे लिखिए। तो आपको अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके डर का कारण लिखना है, डर का क्या प्रभाव हुआ है और डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है, यानी आप डर का समाधान कैसे कर सकते हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो हम देखेंगे। अपने परिवार के सदस्यों के साथ डर के बारे में चर्चा करके और इस तरह से 3 के बारे में जो है आपको नीचे लिखना है। उसके बाद आपको दिया गया है, अब नीचे दिए गए बॉक्स में एक पोस्टर बनाकर बताइए कि किसी भी डर का सामना कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से पोस्टर बना के आपको बताना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, आंखें बंद करके चलना कैसा लगा? तो आंख बंद करके चलने में काफ़ी डर लग रहा था। सेकंड, कब सबसे अधिक डर लगा, क्यों? तो कई बार ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं टकरा ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, जिसके कारण सबसे अधिक डर लगा। प्रश्न 3 आप लिखेंगे, डर से उभरने के लिए क्या किया? डर से उभरने के लिए मैंने सामने खड़े व्यक्ति पर विश्वास किया और उसके निर्देशों पर ध्यान दिया। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, अगली बार यही गतिविधि फिर से करनी हो तो पहली बार के किस अनुभव का प्रयोग करेंगे? तो अगली बार बिल्कुल यही गतिविधि करने से पहले यह ध्यान रखेंगे कि सामने वाले के निर्देशों पर ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न 5, आप परिवार के किसी सदस्य को आप वैसे ही निर्देश दीजिए, उसका अनुभव जानिए कि क्या उनका अनुभव आपसे अलग है, कैसे? मैंने अपने बड़े भाई को वैसे ही निर्देश दिए क्योंकि वह मुझसे बड़ा और ज़्यादा समझदार है, इसलिए उसको मुझसे कम डर लगा। उसने मुझ पर विश्वास कर मेरे दिए गए निर्देश का पालन किया। ठीक है, ये उसका अनुभव रहा कि उसको कम डर लगा। नेक्स्ट है प्रश्न 6, डर के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? डर लगने के क्या कारण हो सकते हैं? क्या डर के कारण जान लेने पर उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है? तो आंसर हमने लिखा, हमारा जो है डर के जो क्या प्रभाव हो सकते हैं कि हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, मन में घबराहट होने लगती है और दिमाग में भगदड़ सी मच जाती है। हम कुछ और सोच नहीं पाते जब हम डरे हुए होते हैं और ख़ुद को असहाय महसूस करते हैं। ये डर के प्रभाव होते हैं जो हमें एकदम हेल्पलेस बना देता है। ठीक है, हमारे सोचने समझने की शक्ति जो है डर छीन लेता है। कारण क्या रहेगा? किसी काम को अगर हम पहली बार करते हैं तो डर लग सकता है। पहले से अगर हम तैयार ना होना, पहले से तैयारी नहीं की है हमने, तो डर लग सकता है। आत्मविश्वास की अगर हमारे अंदर कमी है तो भी ये डर का कारण हो सकता है। तो हाँ, डर का कारण जान लेने से डर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न 7, अपने परिवार के 3 सदस्यों अथवा दोस्तों के साथ उनके डर के बारे में चर्चा करते हुए तालिका को पूरा करें। तो आंसर रहेगा, पहला है अंधेरे में जाने का डर। तो कारण क्या है? जैसे अगर छोटे बच्चे हैं उनसे आप पूछते हो तो उनको अंधेरे से बड़ा डर लगता है। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, उसका कारण क्या रहेगा? उनको लगता है कि अंधेरे में भूत आ जाएंगे। तो उसका समाधान क्या है कि उनको विश्वास दिलाना होगा कि भूत नहीं होते हैं। जब उनके अंदर ये विश्वास आ जाएगा तो वो अंधेरे से नहीं डरेंगे।
सेकेंड, सबके सामने बोलने का डर। तो कारण क्या रहेगा? आत्मविश्वास की कमी। तो समाधान क्या रहेगा? बार बार प्रैक्टिस करके अपने अंदर विश्वास लाना होगा। तो इस तरह हम इस डर का सामना कर सकते हैं। नंबर 3 है छिपकली से डर। कारण क्या है? एक बार ऊपर गिर गई थी इसलिए डर लगता है। समाधान क्या है? खुद में आत्मविश्वास लाना होगा कि वो आपको कुछ नहीं कहेगी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7। अब नीचे दिए गए बॉक्स में एक पोस्टर बनाकर बताइए कि किसी भी डर का सामना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्टर बनाकर बताना है। तो डर के इस तरह से आप कोई भी पोस्टर जो है वो बना सकते हैं। जैसे ये बनाया हुआ है, डर के आगे जीत है। तो नेट से देख के भी आप बना सकते हैं, खुद अपने आइडियाज़ भी आप लगाकर पोस्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसमें पोस्टर बना लेंगे। तो ये थी आपकी आज की ईएमसी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।